खुशामदी। अच्छा, तो क्या ताकत का मतलब हमेशा बड़ा होना ही है? चलें एक ऐसी क्लासिक कहानी को समझते हैं जो इस ख्याल को पूरी तरह से बदल देती है और साथ ही हमें यह भी बताती है कि एक अच्छी कहानी बनती कैसे है। ये एक ऐसी आवाज है जिसे सुनते ही जहन में सिर्फ एक ही चीज आती है, ताकत। लेकिन सवाल यह है कि क्या ताकत सिर्फ यही धार है? असल में यह कहानी हमें मजबूर करती है कि हम ताकत के बारे में अपनी सोच पर दोबारा गौर करें। तो कहानी शुरू होती है जंगल से और उसके बेताज बादशाह यानी एक ताकतवर शेर से, और फिर इसकी मुलाकात होती है अपनी सबसे छोटी रियाया से। तो सीन कुछ यूं है कि जंगल का सबसे ताकतवर जानवर पेट भरकर एक दरख्त के नीचे आराम से सो रहा है, और ये ही वो लम्हा है जहां कहानी का तवाजुन बदलने वाला है। और तभी वहां आता है एक छोटा सा चूहा। वो सोए हुए शेर को देखकर इसे कोई खेल का मैदान समझ लेता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो किस आग से खेल रहा है। और फिर अचानक शेर की आंख खुल जाती है गुस्से से, और बस पलक झपकते ही चूहे की सारी दुनिया उसके बड़े से पंजे में कैद होकर रह जाती है। खेल खत्म। अब यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है, और यहीं कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसी इल्तिजा जो सब कुछ बदल देगी। चूहा एक बहुत ही अजीब लेकिन हिम्मत वाला वादा करता है। वो कहता है, बादशाह सलामत, मुझे जाने दें, क्या पता एक दिन मैं ही आपके काम आ जाऊं। सोचें जरा, एक चूहा शेर के काम आएगा। यहीं से इस कहानी का जड़ बनती है। अब देखें यहाँ कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। शेर तो हंस पड़ता है कि भला ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन दूसरी तरफ चूहा पुरएतमाद है कि वो एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। शेर के लिए ये मजाक है, लेकिन यही वादा इस पूरी कहानी की बुनियाद बनने वाला है। शेर को शायद चूहे की बात पर हंसी आ गई, या हो सकता है उसे रहम आ गया हो। वजह जो भी थी, उसने एक ऐसा फैसला किया जो आगे चलकर उसकी अपनी किस्मत बदलने वाला था। उसने चूहे को जाने दिया। तो खैर, कुछ वक्त गुजर जाता है और अब बारी है शेर की ताकत के सबसे बड़े इम्तिहान की। और यह सब बहुत तेजी से होता है। शिकारियों ने एक जाल बिछाया, शेर उसके करीब से गुजरा और उन्होंने रस्सियां खींच ली। बस एक झटके में जंगल का बादशाह कैदी बन गया। उसकी सारी ताकत, सारी दहाड़ बेकार हो गई। और तभी जंगल में एक आवाज गूंजती है, वही शेर की धाड़। लेकिन इस बार ये धाड़ ताकत की नहीं, बल्कि बेबसी और मदद की पुकार थी। और ये आवाज पहुंचती है उसी छोटे से चूहे तक। उसे फौरन अपना वादा याद आ जाता है। लगता है बादशाह सलामत मुश्किल में है, मुझे उनका एहसान चुकाना होगा। अब कर्ज उतारने का वक्त आ गया था। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। यहां हमें पता चलता है कि कैसे एक छोटी सी नेकी एक बहुत बड़ा बदला बनकर लौटती है। चूहा शेर के पास पहुंचता है और कहता है, बादशाह सलामत, घबराए नहीं, मैं आपको आजाद करवाऊंगा। वो ताकत से नहीं, बल्कि अपने वादे और एक प्लान के साथ आया था। और इसने कोई जादू नहीं किया, बस एक एक करके सब्र और हिम्मत के साथ उसने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटना शुरू कर दी। और यही तो इस कहानी का असल सबक है। जहां शेर की जबरदस्त ताकत बेकार हो गई, वहां चूहे के छोटे से दांत ही इस मसले का हल थे। आखिरकार जाल कट जाता है और शेर आजाद है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के नतीजे पर और उसके सबक पर। शेर चूहे का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, शुक्रिया छोटे दोस्त, तुमने जंगल के बादशाह की जान बचाई है। यह सिर्फ शुक्रिया नहीं था, ये इस बात का इतराफ था कि ताकत का मतलब कुछ और भी होता है। और यहीं से एक ऐसी दोस्ती शुरू हुई जो साइज और ताकत से बहुत ऊपर थी। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात, नेकी का कोई भी छोटा अमल कभी जाया नहीं होता। दूसरी, असली ताकत हमेशा जिसामत या दिखावे में नहीं होती। तीसरी, किया हुआ वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। और चौथी, कभी कभी सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं जिनकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। और इस तरह शेर और चूहा हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए। उनका रिश्ता सिर्फ एक जान बचाने पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे के एहतराम पर कायम हुआ। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वो कौन सा ऐसा छोटा सा नेकी का काम हो सकता है जो किसी की या शायद हमारी अपनी जिंदगी बदल दे। क्योंकि अक्सर सबसे बड़े नताइज सबसे छोटे कामों से ही निकलते हैं।